बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, अक्सर मैं ये कहती आ रही हूँ। और कल हमने बसंती जी का रोना देखकर, मतलब कोई एक्टिंग करे या रियल रो रहा है, दुख हो ही जाता है। मैं पता नहीं कैसी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे को हो जाता है, चाहे कोई एक्टिंग करके रो रहा हो या फिर जो भी। हालांकि ज़्यादातर लोग कमेंट कर रहे थे कि नाटक बंद करो, ये है फलना है ढिमका है। और ऑन कैमरा रोने का मतलब है कि आप रोकर दिखाना चाहते हैं, सच्चाई यही है। पर कहते हैं ना कि हम इमोशनल लोग हैं, मूवीज़ में किसी को दुखी देख कर रो देते हैं, तो ये तो फिर भी बसंती जी का वीडियो है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार बार बार मुझे नहीं लगता कि हम कोई ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसकी वजह से बसंती जी को रोना आ जाए। लगातार सजेशन ही दे रही हूँ, और मेरे वीडियो में ऐसी कौन सी बात है जो, हाँ, किसी और के बारे में अगर ये है तो इन्होंने तो बोला नहीं है, मेंशन नहीं किया, क्योंकि हम बहुत सारे लोग इनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अब ये किसके बारे में समझ नहीं आ रहा है। आज मम्मी की आंसू में निकले शूर्पणखा आंटी पैसे के लालच में पागल हो गई हैं, सरस्वती माता की विदाई। ओ भाई साहब, तो भैया शूर्पणखा आंटी का कर दे रही हैं उसके बारे में बात करो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया किस क्रिएटर के बारे में, किस रिएक्शन वाले के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी बताएं। क्योंकि भाई साहब, एक तो ये क्लियर नहीं करती हैं, सारी शूर्पणखाएं आंटी ऐसा का बोल दे रही हैं, ऐसी बातें बोलती हैं जो तर्क संगत हों। हम लोग ऐसे पॉइंट इनको कहते हैं जिसमें इनका भला हो। अब रोध हो रहे हो, आपका रोना देखकर, चलो भले आपने ऑन कैमरा रोया, दिखा के रोया, पर कहते हैं ना कि इंसानियत के नाते ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार भैया वो होता है कि भाई काहे रो रही हैं, है ना, दिल पसीज जाता है। जबकि हम सब जानते हैं तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, विगत दिनों में तुमने क्या क्या कांड करे हैं, और उन्हीं कांड की भरपाई अभी भी लाला जी की फैमिली कर रही है। रवीना के लिए कैसे कैसे कमेंट किए जाते हैं, अनीता जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला जाता है। खैर, आपने अपने पति को भी नहीं बख्शा, तो कहते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति होता है, जो इस दुनिया में है ही नहीं, तो उसका जो अच्छा और भला बुरा है सब उसके साथ चला जाता है। चलो, अच्छाई आप कह दो, अच्छी चीज़ है, कम से कम उसके वो जो याद किया जाएगा तो उसकी अच्छाई के साथ याद किया जाएगा। लेकिन आप ऐसे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी उनकी भाभी को लेकर, तो फिर ये शोभा नहीं देता। आप कंटेंट के लिए ही सब कुछ करती हैं। आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करी थी, निवेदन किया था कि बसंती जी कुछ भी करिए, पर आपके जो पति इस दुनिया में है नहीं, उनके चरित्र पर लांछन मत लगाइए। क्योंकि अनीता जी तो सफाई दे भी सकती हैं, बोल भी सकती हैं, बाकी लोग भी बोल सकते हैं, पर दीपक जी तो हैं ही नहीं, वो बोलने नहीं आएंगे। तो आप इतनी वाहियात सोच रखती हैं कि आपने अपने पति को भी नहीं बख्शा, उनके भी चरित्र का हनन किया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। कल भी मैंने आपको एक ही एडवाइस करी थी कि अपनी बेटी का अकाउंट देखिए इंस्टाग्राम, उनको हैंडल करिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ऐसे वैसे गानों पे लिपसिंग की जा रही है जो बहुत ही वल्गर मीनिंग है उनके। लेकिन आप वो ना हो कि यहाँ पे फिर से त्रिया चरित्र लेके आ गई। जो फैमिली जिसका आगे कुछ फ्यूचर है जुड़ा, है ना, उस फैमिली के लिए आप कुछ ना सोचेंगे, त्रिया चरित्र करने आ जाएंगी। क्यों भाई, त्रिया चरित्र क्यों करना है आपको, और वो भी इस लेवल का करना है? करती ही जा रही, करती ही जा रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वाह जी वाह। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और रुपया की इतनी ज़्यादा आपको लालच पड़ गई, इतनी ज़्यादा लालच पड़ गई है कि भैया कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। भाई साहब, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाए जा रहे हैं डॉलर को भरने के लिए, कि भैया भर भर के रखेंगे डॉलर। बसंती जी, एक चीज़ आज मैंने और नोटिस करी, जब पीयूष आपकी बेटी की गोदी में रो रहा था तो आपका मुंह एकदम सड़ काहे गया था। ऐसा लग रहा था कि कैमरा ना होता तो एक चटकना लगा देती पीयूष के। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप भी देख लीजिएगा। जब वो पीयूष ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा था, ऐसे ऐसे रो रहा था, वैसे तो पीयूष मम्मी कहता है बसंती जी को, लेकिन इतना ज़्यादा पगलाया हुआ था, फिर एकदम से कट लगा के एकदम से बसंती जी आती हैं। और बसंती जी को मैंने देखा कि भाई वो शुरू करती हैं कि दोस्तों, ना खाने का मन करता है, ना बनाने का मन करता है, लेकिन का ही करें, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। क्या काश कि नहीं करेंगे तो खाएंगे का जी, हैं, नंगा खाएगा का, निचोड़ेगा का। तो इसलिए जो है करना पड़ता है। फिर जो परफॉर्मेंस दी है,
कि यही टाइम था जब उनके पापा ऐसा ऐसा हुआ और हम विगत कई दिनों से रो रहे हैं, खाना न बनाने का मन कर रहा है, लेकिन बच्चों की वजह से हमको किसी ने, गांव वाले इंसान ने कोहड़ा दिया था, तो वही कोहड़ा बनाया गया। वाह जी वाह। और जब कोहड़ा परस रही थी तो एकदम बढ़िया से मतलब एक्ट हो चुका था। रियल आप ही जाने। ईश्वर, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो मुझे माफ़ करना, लेकिन अच्छाई और सच्चाई आप ही जानती हैं कि ऑन कैमरा रोने का क्या ही मतलब। कोई इमोशनल हो, एकदम से बात करते करते रोना निकल आए, दूसरी बात है, पर उसके लिए कैमरा लगाया जाए, बाकायदा लगाया जाए कैमरा, और इसके बाद फिर रोया जाए, तो आप समझ जाइए, है ना, कि उसका क्या ही मतलब है, क्यों आप ऐसे रो रही हैं। तो ये चीज़ हमने नोटिस करी, और इससे पहले भी कई बार नोटिस किया है कि कैसे हमारी बसंती जी को एकदम से रोना आता है। एकदम शांत बैठी होती हैं, फिर एकदम से कट होता है और फिर दूसरा आ जाता है, कुछ ना कुछ एक्ट और शुरू हो जाता है। क्यों रिएक्शन चैनल वालों का वीडियो जाकर देखते हो अगर दुख होता है उनकी बातों से? कोई आपके घर आकर नहीं बोल रहा है, कोई घर में आके बोलो तो 4 बातें सुना देना। देखना भी इनका मजबूरी है, देखेंगे तो वहाँ से कंटेंट लेंगे, फिर वही कंटेंट अपनी वीडियो में बनाएंगे, सूप न खा आंटी, सूप न खा आंटी। अरे भाई साहब, आप अपनी मम्मी का क्या नाम देंगे बताइए गोलू? आपकी मम्मी ने जो बड़े पापा और बड़े भैया, ललित भैया, लक्की भैया पे इल्ज़ाम लगाया दुष्कर्म का, तो ये किस प्रकार की मम्मियाँ करती हैं, किस प्रकार की आंटी करती हैं? सूप न खाया, वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे अपनी जुबान नहीं गंदी करनी। यही भाई साहब ने लिखा है, सूप न खा आंटी। तो आपकी मम्मी ने जो त्रिया चरित्र करके आपके बड़े पापा को फंसाया है, आपके भाइयों का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बड़े पापा आपके सगा खून का रिश्ता है, उनको सिर्फ नाको चने चबवाने के लिए, उनको यहाँ यहाँ भटकाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्रिया चरित्र करा। उसके बारे में बसंती जी कभी कुछ नहीं बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे बहुत 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 बार मैंने इस बारे में बोला है कि सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का वो लगता है कि दुनिया भर का त्रिया चरित्र कर डालेंगे, हर चीज़ के बारे में सफाई दे देंगी। खेतों में चोरी मैंने नहीं की, मैंने केला नहीं चुराया, केला, एक लड़की की शादी हो गई है, उसने पौधा लगाया था, बृहस्पति भगवान की पूजा करती थी, मतलब हर चीज़ का ये जड़ और मूड बता डालेंगे। लेकिन झूठ फरेब छल कपटी वाले दुष्कर्म केस के बारे में कभी कुछ बात नहीं करेंगे। इतना ही दुख नहीं होता? इतने दिन से लोग टारगेट कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर दुख नहीं होता है आपको? बाकी तो हर चीज़ को लेकर दुख होता है, हैं? तो कभी उस चीज़ को लेकर भी दुख मना लीजिए। वाह बसंती जी वाह। फिर कहेंगे इनको ट्रोल किया जा रहा है, पर देखिए सच्चाई हमें दिख रही है तो हम बोलेंगे, आपको बुरा लगे या भला लगे, है ना। और यहाँ पे बसंती जी का जो एकदम से रोना निकलता है वो कई बार हमने देखा। कद्दू काटते काटते फिर एकदम से बसंती जी कैसे रोने लग गई कि ये हुआ वो हुआ, कई दिनों से हम व्यथित हैं, कोई नहीं सुन रहा है। भाई साहब बसंती जी, जब तक अनीता अपना झूठा केस वापस नहीं लेती आप भी पूरी कोशिश करिए गांव वापस ना आए, देखते हैं कब तक भटकती है। लो जी, यहाँ पे बदले की भावना को लेकर पहले ही लोगों ने लिख दिया कि आप भी पूरी कोशिश करते रहे ना कि किसी भी तरीके से वो गांव वापसी ना कर पाए। कुछ भी हो जाए पर वो उनकी गांव वापसी नहीं होनी चाहिए, चाहे गुजरात भेजें या फिर काला पानी चली जाए, तुम कोशिश करते रहना। दुष्कर्म वाला केस बड़ा है, ये कौन है? अच्छा पृथ्वी। अरे पृथ्वी से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पृथ्वी, आप बताइए दुष्कर्म का केस ज़्यादा बड़ा होता है या मारपीट का? तो यहाँ पर असल में दोस्तों ये है कि पहले अनीता जी लेंगी केस, तभी वापस मैं केस लूँगी। आखिरकार पृथ्वी ने लिख ही दिया। अब पृथ्वी कौन है बताने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी वही इंसान है, अनीता जी का हेटर और बसंती जी की फेक आईडी। अब बसंती जी का फेक आईडी कोई भी बना सकता है, जैसे उनका बेटा या फिर कोई रिश्तेदार। तो इन्होंने अपनी मन की बात कर दी है। पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं, पृथ्वी कोई इंसान नहीं है, ये इनकी फेक आईडीज़ हैं और इन्हीं से ये मन की बातें अपनी लिखा करते हैं, चाहे कभी रिएक्शन वालों के लिए, तो कभी अनीता जी के लिए, या फिर कभी किसी और के लिए। तो साफ साफ बसंती जी के मन की बात यह है कि देखो, तुम चाहे दर दर भटको, जो तुम चाहे यहाँ भटको, चाहे राजस्थान, चाहे पाकिस्तान, तुम कहीं भी भटको, केस तो तभी वापस होगा जब तुम अपना पहले झूठा केस लोगे। मारपीट वाला जो केस उन लोगों ने किया था,
हालांकि अनीता जी के लोगों ने पहले ही बोल दिया, अनीता जी के वकील ने भी बोल दिया है कि आपका केस आपके ऊपर जो लगा बहुत स्ट्रांग है। गैंग शब्द बहुत बड़ा होता है अपने आप में, तो आप अपना केस मत वापस लीजिए, पहले उनको वापस दिलाइए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया ना जी ना, केस तो भाई साहब वही वापस होगा, पहले अनीता जी का। बिल्कुल। और अभी तो अपने धोने के लिए भी कुंभ मेला गई है, पाप धोने के लिए, और बेटे बहू को अलग कर दिया है। मुटकी ने सिर्फ पैसे पीछे पागल हो गई है, पूरी फैमिली बस पैसा पैसा पैसा। तो भाई दिल की बातें ये सारी आईडीज लिख रही हैं, और आज ये क्लियर हो गया कि ये बंदी केस वापस नहीं लेगी, क्योंकि पृथ्वी इनकी ही आईडी, ये भी मैं 100% कन्फर्मेशन के साथ बोल रही हूँ। पृथ्वी हैं, पूनम बाला हैं, ये सब इनकी फेक आईडीज़ हैं, और भी बहुत सारी ऐसी आईडीज़ हैं। बसंती जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बस ऐसे ही करती रहिए मेहनत का। वाईटी पर कंट्रोवर्सी की कमी नहीं है, पर ये लोग कुछ ज़्यादा पसंद हैं आपको, इसलिए सोचते होंगे कि जी नहीं पाएंगे, बस काम पर फोकस करो। वाह जी वाह। तो इन्होंने कह दिया कि भाई देखो, वैसे वाईटी पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, ये सारे रिएक्शन वाले उन पर भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ये तुम पे ही क्यों बनाते हैं? तुम पे ही ये करना चाहते, तुमको जीना नहीं देना चाहते। कितना गलत फहमी का शिकार है। हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इतना झूठा इल्ज़ाम लगाया है दुष्कर्म जैसा, वो भी गैंग शब्द जोड़ के, और हमारी ऑडियंस देखना चाहती है, इसलिए हम बनाते हैं। हमारी बसंती जी से कोई पर्सनल लड़ाई झगड़ा नहीं है, और ना ही बसंती जी से कुछ हमारा लेना देना है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तुम लोग भी तो पैसे के लालच में नंगे हो गए थे, पूरा परिवार भूल गए कि चीरहरण का झूठा आरोप लगाना कितना नंगा होना होता है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं फिर से आ गए, और जो गोलू गोल्डी की दुनिया के पैसे खा गए, वो पैसे के लालच में अंधे नहीं थी क्या? छोटे बच्चों का वीडियोस बनवाए। अरे भाई साहब, वीडियो और गैंग शब्द वाला जो दुष्कर्म है भाई साहब, वो दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। और वीडियो के रिगार्डिंग उन्होंने बोला था तो डैशबोर्ड ये दिखाओ, हम उस सारे चैनल का डैशबोर्ड दिखाएंगे, पर वो बात वहीं पे रह गई, दब गई। चलिए जी, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी बात को ज़रूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।